हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आपके अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एएचडीपी डिप्लोमा 2023 और 24 के बारे में, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों का है वो अलग अलग डाउट आ रहे थे कि सर जो विद्यार्थी जो इस वर्ष है वो एएचडीपी डिप्लोमा कर रहे हैं वो विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर के हमारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है वो कब तक होंगे, और साथ ही साथ बहुत से न्यू बच्चे हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर जो नेक्स्ट ईयर के एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होंगे। और इसी के साथ है वो आपके एएचडीपी डिप्लोमा 2023-24 के अंतर्गत है वो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर हमारे परसेंटेज है वो कम है तो हमें कॉलेज अलॉट होगा या फिर नहीं। तो इसी पर हमें वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें है वो हम क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपके एएचडीपी डिप्लोमा करने के अंतर्गत, किस प्रकार से आपको हमारे विभागों के द्वारा है वो स्कॉलरशिप दी जाती है, आपके न्यू ईयर के एडमिशन है वो कब तक होंगे, और आपको जो डिप्लोमा है वो कितने वर्ष में आपके कंप्लीट हो जाता है। और सबसे मुख्य पॉइंट है कि इसमें डिप्लोमा करने के बाद है आपके गवर्नमेंट स्कोप क्या क्या इस डिप्लोमे के अंतर्गत है वो है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं ये सोच रहे हैं कि अगर हम डिप्लोमा कर लेते हैं तो आगे हमारी ये डिप्लोमा है वो किस काम आएगा, और इसके साथ ही हमें गवर्नमेंट जॉब है वो किस विभाग में किस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब है वो मिलेगी। इसके बारे में हम पूरी जानकारी में आपको है वो विस्तृत बताने वाला हूं। तो सबसे पहले है वो हम बात करेंगे जो विद्यार्थी इस टाइम आपके एएचडीपी डिप्लोमा कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट सेमेस्टर डेट के बारे में पूछ रहे हैं, उनके बारे में बताएं कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की डेट है वो लगभग हम पिछले सालों के अकॉर्डिंग देखें तो आपके जुलाई फर्स्ट में है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर आपके हो जाएंगे। और नेक्स्ट आपके जो सेकंड सेमेस्टर है यानी कि आपकी एक वर्ष कंप्लीट है वो लगभग दिसंबर में है वो पूरी हो जाएगी, यानी कि आपके दिसंबर में है वो सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके जो विद्यार्थी न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर नए एडमिशन लेना चाहते हैं इसके साथ है वो अगले वर्ष है किस प्रकार से हमारे एएचडीपी डिप्लोमे के अंतर्गत है वो बदलाव हो सकते हैं, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट ईयर आपके है वो लगभग दिसंबर माह में क्या 12वें महीने में आपके है वो न्यू एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी हमारे जो राजवास यूनिवर्सिटी के द्वारा है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको एएचडीपी और वेटनरी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी यूट्यूब चैनल को है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैंने पिछले साल भी है वो एएचडीपी से संबंधित हर एक आपको इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई थी, और आपके नेक्स्ट ईयर भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहने वाली है, कितने आपके कॉलेज है, कॉलेजों की लिस्ट के बारे में, किस प्रकार से क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कॉलेज में एडमिशन है लेने के लिए, कितनी आपको फीस चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी आपको यूट्यूब चैनल पर है वो टाइम पर दे दी जाएगी। और इस बार जो आपके एएचडीपी डिप्लोमे के अंतर्गत बदलाव हो सकता है ये क्लियर नहीं कि होगा या फिर नहीं, लेकिन आपके बदलाव हो सकता है। इसकी बात करें कि किस प्रकार से आपके बदलाव है वो हो सकता है। तो आपकी जो नेक्स्ट ईयर आपके 12th के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन लिए गए थे, और इस बार हो सकता है आपका एडमिशन से पहले कोई है वो टेस्ट भी हमारे विभाग के द्वारा लगाया जा सकता है। कोई आपके पेपर है उसके आधार पर, पेपर के मार्क्स के आधार पर आपको है वो एएचडीपी कॉलेज है वो मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक है वो हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पूर्ण तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि आपके 12th बेस पर ही होगा एडमिशन या फिर कोई एग्ज़ाम होगा। इसके बारे में हमारे विभाग के द्वारा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर है वो जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही साथ बहुत से बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर अगर हम एएचडीपी डिप्लोमा करते हैं तो हमें किस प्रकार से स्कॉलरशिप मिलेगी। तो स्कॉलरशिप के बारे में देखें तो जो विद्यार्थी सामान्य वर्ग में आते हैं उन्हें स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी, और जो विद्यार्थी ओनली एसटी एससी ईडब्ल्यूएस और जो विकलांग विद्यार्थी है उन्हीं को हमारी यहाँ इस पर है वो स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही साथ इसमें है वो ओबीसी वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है, जो विद्यार्थी कोटे के अंतर्गत आते हैं उन विद्यार्थियों को है वो स्कॉलरशिप मिलती है, जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उन विद्यार्थियों को ही है वो स्कॉलरशिप हमारे दी जाएगी। अन्यथा जो विद्यार्थी है उन्हें विभाग के द्वारा कोई भी स्कॉलरशिप से संबंधित गाइडलाइन है वो नहीं आई है, और ना ही पिछले वर्षों किसी को बच्चे को है वो जो सामान्य वर्ग और ओबीसी सामान्य से आते हैं उन्हें
स्कॉलरशिप है वो दी गई थी। आगे बात करेंगे हम जो क्वालिफिकेशन है वो किस प्रकार से चाहिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी है ये भी बोल रहे हैं कि सर अगर हम आर्ट्स से 12th पास है तो क्या हम एएचडीपी डिप्लोमा कर सकते हैं। तो वो विद्यार्थी बिल्कुल भी एएचडीपी डिप्लोमा या फिर वेटरनरी डिप्लोमा है वो नहीं कर सकते। ओनली वही विद्यार्थी आपके एएचडीपी या फिर वेटरनरी डिप्लोमा कर सकते हैं जिन विद्यार्थियों के सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में हैं वो या तो बायो सब्जेक्ट रही है या फिर आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से आप 12th पास आउट है तो यहाँ पे एएचडीपी डिप्लोमा है वो कर सकते हैं। और आगे एक बहुत ही मुख्य पॉइंट है कि डिप्लोमा में कितना समय लगता है, इसमें गवर्नमेंट जॉब क्या क्या है, गवर्नमेंट क्षेत्र में है किस प्रकार से नौकरियां हैं। इसकी अगर हम बात करें सबसे पहले डिप्लोमे में टाइम है वो आपको पता ही होगा, पिछले साल है वो डिप्लोमा में जो समय लगता है उसमें अपडेट किया गया था। पहले आपके ओनली 2 वर्ष है वो डिप्लोमे करने के अंतर्गत लगते थे, लेकिन पिछले साल आपके 2 वर्ष 6 माह, जिसमें 6 माह का आपका प्रायोगिक समय है वो और ऐड कर दिया गया था हमारी यूनिवर्सिटी विभाग के द्वारा। और आपके टोटल वर्तमान में जो टाइम है वो लगभग 2.5 साल का वक्त है एएचडीपी डिप्लोमा करने के अंतर्गत है आपको लगता है। और आगे बात करेंगे हम गवर्नमेंट जॉब, ये एक बहुत ही मुख्य पॉइंट है और हर एक विद्यार्थी ये सोचता है कि अगर हम एएचडीपी कर लेते हैं तो हमें गवर्नमेंट स्कोप है वो किस प्रकार से मिलेगी। तो आपके गवर्नमेंट स्कोप है, अगर आप जो डिफेंस की नौकरियां हैं उसमें भी आपको एएचडीपी डिप्लोमा है वो मांगा जाता है, उसमें भी आप अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बहुत से विद्यार्थियों का सपना होता है आर्मी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का, इस प्रकार से है वो अलग अलग हमारे विभागों में है वो एएचडीपी डिप्लोमा की भारी मांग है और एएचडीपी डिप्लोमे वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता भी दी जाती है। और इसके आगे हम बात करें जो हमारी मुख्य जो वैकेंसी है किसकी, पशु परिचारक की, जैसे आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से आगे है वो सबसे मुख्य है वो पशुधन सहायक की आपकी वैकेंसी है, वो ये वैकेंसी ओनली एएचडीपी वाले विद्यार्थी है इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे आर्मी में और अलग अलग विभागों में है वो एनिमल से संबंधित हर प्रकार की नौकरियां हैं वो आती रहती है। तो आपके एएचडीपी फील्ड में भी अच्छी नौकरियां इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। और आगे बहुत से बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर जो नेक्स्ट ईयर है हमारे सेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो कब तक, रेगुलर सेशन है वो कब तक है स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको रेगुलर सेशन है वो लगभग आपके जनवरी फरवरी या फिर मार्च में है वो रेगुलर सेशन है बच्चों के स्टार्ट होंगे। जो विद्यार्थी न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं वो 12th के बाद रेगुलर कॉलेज है वो आप मत करना, क्योंकि रेगुलर आपकी 2 डिग्रियां एक साथ है वो हमारी विभाग के द्वारा मान्य नहीं होगी। आपको किसी भी समय कौन सी भी डिग्री है वो विभाग के द्वारा रद्द कर दी जा सकती है। इसमें आप अगर वेटनरी करना चाहते हैं तो या तो आप रेगुलर कोई भी कॉलेज है वो मत करना किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि एएचडीपी डिप्लोमे के अंतर्गत एएचडीपी आपका डिप्लोमा वो रेगुलर होता है, विद्यार्थियों को रेगुलर उसमें जाना होता है और आपको प्रायोगिक या फिर सारी उसमें है वो क्रियाएं सिखाई जाती है। और इसमें आपके जो मुख्य पॉइंट है कि इसमें अलग अलग आपके सेशन लगते हैं, जिसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस प्रकार से, और आपके 6 महीने का एक्स्ट्रा इसमें टाइम जोड़ा गया हमारे विभाग के द्वारा। उसमें आपको ओनली प्रैक्टिकली सारा सिस्टम है वो सिखाया जाएगा। और जैसे ही आपकी कोई भी एडमिशन से संबंधित या फिर हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सिलेबस और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जैसे ही टाइम टेबल आएगा हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा तो मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि एएचडीपी और वेटरनरी डिप्लोमे से संबंधित आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ ही साथ अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं आपको हर एक अपडेट है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रोवाइड करवाता हूं ताकि हर एक वेटरनरी विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।